तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 को, जिसका पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए आ रहा है। अब हम उसको पढ़ेंगे और समझ करके बनाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि आपको कितने अच्छे से इस प्रश्न को हल करने आता है। तो सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम चित्र बनाएंगे। ए बी सी एक त्रिभुज बोला, हम ए बी सी एक त्रिभुज बनाएंगे। चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हम बना लिए, जिसमें कोण कौन सा समकोण है? बी समकोण है। तो बी को समकोण के साथ रखेंगे। ए हमारा ऊपर होगा और सी यहाँ होगा। और क्या कहा? आगे कहता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे क्या दिया? बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर आपका है 7 सेंटीमीटर। और आगे कुछ दिया क्या? नहीं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि दो गो भुजा तो दिया, लेकिन तीसरा नहीं दिया। और जब तीसरा नहीं दिया हुआ है तो निकालने का तरीका हम क्या जानते हैं? वही पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या नहीं दिया है? देखिए, इसके सामने वाला यानी समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। कर्ण का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर कर्ण का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कर्ण का सूत्र हम लोग जानते हैं ना, उसी के आधार पे कर्ण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? देखिएगा, ए सी सबसे बड़ी भुजा तो यही है कर्ण ना, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ ए बी सी डी नाम दिया हुआ था, हमने ए बी सी डी लिख दिया। आगे चलिए, इसके बाद इसका वैल्यू पुट कीजिए। ए सी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है ना, तो जैसे है वैसे ही रहने देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ए बी का स्क्वायर चाहिए, तो ए बी का वैल्यू तो हमारे पास है कितना? 24 का स्क्वायर, और प्लस बी सी का स्क्वायर चाहिए, तो बी सी कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर भी दे सकते हैं। अब इसका स्क्वायर कीजिए और फटाफट आगे काम करते चलिए। ए सी स्क्वायर, आगे बढ़िएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? अगर याद है तब तो ठीक है, और याद नहीं है तो उसका भी तरीका है हमारे पास, जो हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कीजिए, जो अंतिम वाला होता है इकाई डिजिट का। तो 4 चौका 16 के 6, हासिल कितना? 1। जब 4 का स्क्वायर हो जाए तो फिर इस तीनों को हम गुना करेंगे। 2 चौका 8, अब 8 दूनी 16, एक हासिल था 17 के 7, हासिल कितना? 1। फिर जैसे 4 का स्क्वायर किए थे, लास्ट में 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 दूनी की 4, अब एक हासिल कितना? 5, यानी हो गया कितना? 576। और प्लस कितना? 7 7 49। अब ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 और 6 15 के 5, हासिल 1। 7 और 4 11, और एक हासिल 12 के 2, हासिल कितना? 1। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। हम लोग ए सी स्क्वायर का मान निकाल लिए 625। लेकिन क्या ए सी स्क्वायर का मान चाहिए हमको? नहीं, ए सी का वैल्यू चाहिए। तो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए ए सी बराबर, अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं क्या? 25। अगर वर्गमूल नहीं निकालने आता है तो अभी हम समझाएंगे, एक तरफ आप समझिएगा। जैसे 625 का वर्गमूल यदि निकालेंगे हम, तो इधर आइएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई बात नहीं, इधर हम बता देते हैं आपको। यहाँ तो दिख रहा है 625 का। तो जब 625 को हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ बच गया कितना? 2, तो 50 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी की 10 और 50 25, और फिर 50 25। आ गया कि नहीं? अब 5 5 कै गो आ गया? 4 गो आया। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? ए सी बराबर अंडर रूट 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 4 गो है कि नहीं?
अब हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में दो दो के बदले एक एक को बाहर निकाला जाता है। तो दो 4 ठो 5 है तो 2 ठो 5 बाहर निकलेगा, 5 गुने 5, और जब दोनों को गुना कर देंगे तो आएगा कितना 25। तो AC का वैल्यू हमको कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर। आप यहाँ AC के जगह पर अब क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका AC का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमसे और क्या पूछा गया था, किसका मान पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है पहला नंबर सवाल जो था उसमें हमसे पूछा गया है, यहीं पे बना देते हैं साथ में अच्छा रहेगा, यहीं पे बनाते हैं हम पहला, या फिर केवल सवाल लिख देते हैं, उत्तर आगे बनाएंगे। पहला जो सवाल है वो आपका दिया गया है साइन ए का, साइन ए कॉमा कॉस ए, यानी दोनों एंगल ए के लिए पूछा गया है आपसे, एक बार साइन ए के लिए, एक बार कॉस ए के लिए। तो केवल एंगल ए के बारे में भी बात किया, लेकिन जब आप दूसरा सवाल में चलिएगा तो दूसरा सवाल में कोण सी का जिक्र किया है, यानी साइन सी और कौन सा कॉस सी का वैल्यू हमको मालूम करना है। एक बात बताइए, जैसे ही ये पूछा तो हम लोग के दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर इसका सूत्र क्या होता है। तो अभी हम पहले आपको सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बताए हैं कि ये पहला नंबर का हम लोग बना रहे हैं, साइन ए का वैल्यू निकाल रहे हैं पहला के लिए। तो साइन ए के लिए सूत्र हम लोग क्या पढ़े हैं, तो इसका सूत्र पढ़े हैं हम लोग लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। अब ये लंब बटा कर्ण होता है, तो आखिर ये एंगल ए के लिए लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा ये जानिए। तो एंगल यही ए है ना, तो ए के सामने वाले को क्या कहते हैं लंब कहते हैं। तो लंब आपका क्या आ गया BC आया कि नहीं। और अब आगे बोला है कर्ण, क्योंकि सूत्र होता है कर्ण का, तो यहाँ कर्ण जब हम लोग लिखेंगे तो कर्ण के जगह पर क्या लिखना होगा AC, तो हम लोग लिख देंगे AC। अब दोनों का वैल्यू हमारे पास है, बस रख दीजिए, आंसर आपके सामने है। BC का वैल्यू कितना है देखिए 7, और AC का वैल्यू कितना है 25 यानी 25। यही आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो इस साइन ए का निकला, अब की बार हमको किसका चाहिए कॉस ए का। तो चलिए हम लोग निकालते हैं कॉस ए का वैल्यू। जब हम कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कौन सा होगा वो पता कीजिए, कोण ए के लिए, इस एंगल के लिए ये तो लंब हो गया था, तो आधार कौन सा होगा AB। तो यहाँ पे हम लोग आधार के जगह पर क्या लिख दें AB, और कर्ण कौन सा होगा AC होगा कि नहीं होगा। तो कर्ण के जगह पे हम लोग क्या लिख दें AC। अब ध्यान दीजिए AB का वैल्यू हमारे पास है कितना 24 यानी 24, और आधार कर्ण यानी AC के स्थान पर कितना मान आया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। एक बात और, सर यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो आंसर अब हमें सेंटीमीटर का है नहीं है। आंसर में इसलिए सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर और नीचे सेंटीमीटर दोनों आपस में क्या हो गए हैं कैंसिल, तो उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल को। तो दूसरा सवाल में हमसे क्या पूछा है साइन सी का वैल्यू, साइन सी बराबर, एक बात बताइए ए के लिए तो लंब ये वाला हो गया था, लेकिन अब सी के लिए वो लंब नहीं रहेगा। तो सी यहाँ है, सी के लिए लंब कौन सा होगा AB। यहाँ पे साइन सी है, तो साइन सी का सूत्र क्या होता है, यानी साइन का सूत्र क्या होता है तो लंब बटा कर्ण, और लंब ही चाहिए हमको। तो सी के लिए लंब कौन सा होगा AB, यहाँ पे लिख लीजिए AB बटा, अब क्या चाहिए कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण आपका क्या है AC, तो यहाँ लिख लीजिए AC। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो AB का वैल्यू कितना था 24, लिख लीजिए 24। तो AC का वैल्यू कितना है 25, हो गया 25, यही आपका आंसर है। इसके बाद लास्ट स्टेज पर हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें हमको देखना है किसका कॉस सी का। तो कॉस सी का भी हम लोग देख ही लेते हैं, लिखेंगे कॉस सी का वैल्यू।
तो cos C के लिए सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब ये C एंगल के लिए आधार कौन सा होगा, तो ये तो लंब हो गया ना, आधार कौन सा होगा, BC, क्योंकि ये तो कर्ण है, तो ये BC हो गया आपका आधार। तो हम लोग यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, BC। और कर्ण कौन सा होगा, आधार बटा कर्ण होता है, तो कर्ण कौन सा होगा, AC। यहाँ पे क्या लिख लें, AC। अब इसका वैल्यू लिख दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो BC का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, देखिए BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर यानी 7, और AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो AC का वैल्यू है 25 यानी 25, तो आप 25 यानी 25 लिख सकते हैं। यही चारों जो आपका है वो ओरिजिनल आंसर है। उम्मीद तो है हमें कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको समझ में न आया हो तो आप जरूर कमेंट करें। अब देखिए, हम आपको बोले थे कि आप कॉपी और कलम ले करके बैठिएगा। कॉपी और कलम लेकर के बैठने से फायदा क्या होगा, ये हम आपको बताए थे। क्या बताए थे, कैसे फायदा होगा, तो जब हम यहाँ तक काम कर लिए थे तो इसके बाद आप आगे अपने से कर सकते थे। जैसे यहीं पे हम कहें कि 625 का वर्गमूल निकालिए, आप फट से उधर जाकर के वर्गमूल निकाल लेते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं था। ये जब अपने से कीजिएगा ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां हम लोग क्या किए, साइन ए का वैल्यू जब हम निकाले यहाँ पे, तो आप कॉस ए का वैल्यू आप भी तो निकाल सकते थे। तो आप वीडियो को रोकिए, रोक करके अपने बना के देखिए, अगर बना तो ठीक, और नहीं बना तब तो आगे वीडियो चलबे करेगा, उसके लिए टेंशन क्या लेना है। तो उसके आगे वीडियो चलेगा, फिर से हम लोग चालू करके उसको देखेंगे, समझेंगे और फिर से बनाएंगे। इसी तरह से लगातार जब आप बनाते रहिएगा तो आपका प्रैक्टिस इतना तगड़ा हो जाएगा कि फिर आप खुद से दूसरे को पढ़ाने लगिएगा और पढ़ा करके समझा दीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8.1 का दूसरा सवाल, कि दूसरा सवाल किस तरह का है। देखिए, उसमें भी कोई जान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नाम चेंज करेगा, दाएं का बाएं करेगा, बाएं का दाएं करेगा, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और जिस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा बस उसके कब्जे में हो गए, आप गलत कर बैठिएगा। इसीलिए कंफ्यूजन नहीं, आराम से बनाना शुरू करेंगे। देखिएगा क्या कहता है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है आकृति 8.13 में, मतलब आकृति दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, हमको अपने से बनाने की जरूरत नहीं है, हम उस चित्र को देख करके बनाते हैं, जिसमें PQR एक त्रिभुज दिया गया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं PQR एक त्रिभुज। ये है P, ये है Q और ये है R। और Q जो कोण है वो आपका समकोण दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। PQ 12 सेंटीमीटर हो गया। और सॉरी, ए लिख दिए हम, यहाँ P होगा जी। हाँ, आगे देखिएगा। और PR जो है ना वो 13 सेंटीमीटर है। PR कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए एक और छोड़ दिया, एक भुजा इसमें भी छोड़ा। अगर नहीं छोड़ेगा तो आप बनाइएगा कैसे, बनाना भी तो पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जब हम इस भुजा को निकालने चलेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, पहले ये भी जान लें कि इसमें पूछा क्या गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है, निकालना है आपको tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R का वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी बताना है। तो चलिए अब हम लोग इधर आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात कीजिए कि अगर दो भुजा दी हुई होती है तो क्या तीसरा भुजा निकालने का तरीका मालूम है, तो हाँ है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हे भगवान, ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर तब लगाएंगे जब कर्ण निकालना होगा। अभी क्या लगाएंगे, अभी देखिए तो ये वाला लंब है कि ई वाला लंब है, ये तो पते नहीं है। ई आधार है कि ई आधार है, पते नहीं है। तो उसके लिए हमको टेंशन का लेना है, दोनों को तो बड़का में से घटेबे न करते हैं, बस टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले ये पता करना है कि हमको दोनों में से छोटका निकालना है, जो छोटका होगा। ठीक है, बड़का जब निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, लेकिन छोटका जब रहेगा निकालना तो बड़का में से छोटका को स्क्वायर करके घटा देना है। कैसे, देखिएगा, हमको निकालना है क्या चीज, QR, यही निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि QR का स्क्वायर बराबर,
एक बात बताइए, छोटका निकाल रहे हैं ना, तो बड़का में से छोटका घटौला के बाद ना निकलेगा, ये दोनों मिल के ही हो जाता है। ये दोनों को मिलाएंगे तो इसके बराबर होता है। अब ई वाला देवल है हमरा ई निकालना है, तो एकरा में से एकरा घटा देंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। सूत्र रटे के जरूरी है, बस ये बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर बराबर दूसर का छोटका का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, तो छोटका का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर कर दिए बराबर बढ़का का स्क्वायर लिखना होगा, यानी पी आर का स्क्वायर। घटाएंगे काहे, ये बड़ा है अब ये छोटा है। ठीक है, इसलिए हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चलिए घटाए तो लिखेगा पी क्यू का स्क्वायर, तो चलिए लिख दीजिए पी क्यू का स्क्वायर। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का वैल्यू बताइए ना, पी आर ये है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे कि ना, माइनस अब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर कर दिए। आगे क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 ही यानी 13 गुने 13 169। ठीक है, अगर 13 गुने 13 169 होता है, अगर याद है तब तो ठीक है, ऐसे 10वां क्लास में चल गए तो याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बहुत कमजोरी महसूस कीजिए अपने आप में। 169 और माइनस 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो 12 12 144, तो यहाँ लिख देंगे 144। अब क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा का, 9 में से 4 खर्च 5 और 6 में से 4 खर्च 2 और 1 में से 1 जय सिया राम, मतलब कट जाएगा उसका 25। अब हमको क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर चाहिए तो स्क्वायर हटेगा ना, अब हटेगा तो 25 के नीचे रूट चढ़ेगा कि नहीं। अब बताइए कि हमको करना का है, वर्गमूल निकालना, तो 25 का वर्गमूल 5, लेकिन हमरा इवे नहीं करता है सर, तब क्या करेंगे, इन्हें बगल में इसी तरह से निकाल लेंगे, 25 को तोड़ेंगे, 50 कई गो 5 आया 2 गो, तो इसको हम लोग क्यू आर बराबर अंडर रूट 5 गुने 5 लिखेंगे। अब 2 गो के बदला कई गो बाहर, एगो, तो क्यू आर बराबर आ कितना गया 5 सेंटीमीटर। यह ना क्यू आर है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है क्या, हमको तो नहीं लगता है कि दिक्कत है। अगर है तो फिर से वही बात दोहराएंगे, कमेंट कीजिए ना समझ में आए तब, और नहीं तो वीडियो को रोकिए फिर से शुरू कीजिए। कैसे नहीं आएगा, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जब अभ्यास करते 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 रस्सी आते जाते और आप देखे होंगे कि पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है, तो क्या हम लोग प्रयास करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्यू आर बराबर 5 मिला, क्यू आर बराबर कितना मिल गया 5। अब आगे चलिए, जब हमको क्यू आर मिल गया तो तीनों भुजा मिल गया ना, अब क्या दिक्कत है, अब हमको जो निकालना है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब हमको लिखना है क्या, देखिएगा tan p माइनस कॉट r। अब tan p, तो tan का सूत्र हमको मालूम होना चाहिए ना, तो tan का सूत्र होता क्या है, लंब बटा आधार, होता है कि नहीं होता है। अगर tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो एंगल p के लिए लंब कौन है उसको पकड़िए, एंगल P के लिए P कहाँ गया, यहाँ एंगल P के लिए क्या चाहिए हमको, लंब चाहिए, तो लंब आपका कौन सा होगा एक सामने QR, यहाँ लिख देगा QR बट्टा आधार चाहिए, आधार कौन सा होगा, जब ई वाला लंब हो गया, अब ई कर्ण ऑटोमेटिक है तो आधार तो यह होगा ना PQ, तो यहाँ का लिख दें PQ। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत होगा तो कमेंट। बस आगे चलिए, यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़िएगा तो कॉट आर बराबर चाहिए, तो कॉट वाला सूत्र हम आपको बताए हैं, का आधार बटा लंब, अब का इसी को पलट देना है, लंब का ही उल्टा तो सॉरी tan का ही तो उल्टा होता है क्या कॉट, तो tan जब लंब बटा आधार हो गया तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो चलिए आधार हमको चाहिए, किसके लिए, आर के लिए आधार चाहिए, याद रखिएगा आर के लिए आधार, तो आर के लिए ई तो लंब न हो गया सामने वाला, तो आधार कौन होगा, ई है क्यू आर, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ का लिख दें क्यू आर लिख दें का। अब बाटा में आइए,
अब हमको क्या चाहिए, आधार तो लिखा गया, बट्टा के नीचे क्या लिखा था, लंब। तो लंब कौन सा होगा, एकरा खातिर लंब कौन होगा, आर के लिए ना, आर के लिए लंब कौन होगा, पी क्यू। तो लिख दीजिए यहाँ पी क्यू होगा। इतना समझ में आया? अगर समझ में आया है तो लाइक पर लाइक ठोकिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको सीख सकें। आगे देखिएगा, फिर से बराबर का चिन्ह देंगे। क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर 5 लिख द, बटा पी क्यू 12 बराबर, सॉरी बराबर ना है, माइनस ना जी, माइनस क्यू आर कितना, क्यू आर फिर से 5 और बटा पी क्यू कितना, पी क्यू फिर से 12। ए जी, एगो प्लस में अब एगो माइनस में, और दोनों अंकवा सेम हो या दोनों संख्या सेम हो तो कट के उसका मान का आ जाता है, का आता है बताइए ना अभी, 0 आता है। एकरा और एकरा दोनों के कैंसिल कर दीजिए और सीधे का लिख दीजिए 0। यह तो आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? उम्मीद तो है कि समझ में आया होगा। अब देखिए, नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा रिवीजन कीजिए। अगर फिर से रिवीजन करने के बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए, इससे और आसान तरीका बताएंगे। अनेकों तरीके हैं, कहीं नहीं जाना है, छोड़ना नहीं है जब तक सवाल ना बने। जब तक नहीं बनता है तब तक बनाते रहना है। सवाल भी रो पड़े कि किसके हाथ में पड़ गए कि बिना बनाए छोड़ नहीं रहा है, एकदम बना करके ही छोड़ना है। इसके बाद अब हम अगला सवाल को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।